हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें नेविस वर्क में हम लोग नेविगेशन बार किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा नेविगेशन बार। सबसे पहले मान लो कि ये जो नेविगेशन बार है ये किसी वजह से यहाँ से रिमूव हो जाए या फिर इनविजिबल हो जाए, तो इसको वापस लाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है नेविगेशन बार। इस पर क्लिक करके आप उसको फिर से विजिबल कर सकते हो। सेम यहाँ पे व्यू क्यूब के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ से आप व्यू क्यूब को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद नेविगेशन बार में सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे फुल नेविगेशन व्हील। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। देन फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जूम पर क्लिक करके माउस के लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग इस तरह से उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्बिट पे क्लिक करके हम लोग इस तरह से उसको प्रोजेक्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पैन पे क्लिक करके इस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को पैन कर सकते हैं। देन है यहाँ पे रिवाइंड मतलब हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होती है। इस पर क्लिक करके इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको रिवाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके हम लोग प्रोजेक्ट को इस तरह से सेंटर में ला सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद है लुक पर क्लिक करके हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट को लुक कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ वहाँ हम इस पर देख सकते हैं। कीबोर्ड के एरो के हेल्प से भी आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ऊपर वाला एरो क्लिक किया तो इस तरह दिखेगा, नीचे वाला एरो पे क्लिक किया तो इस तरह होगा, लेफ़्ट एरो पे इस तरह से, राइट एरो पे इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अप एंड डाउन पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट को इस तरह से देख सकते हो। आप इस तरह से टॉप में जाएंगे। देन ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे वॉक पर क्लिक करके हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट को वॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। इसको हल्के से ड्रैग करना है। एरोस के हेल्प से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड के एरोस प्रेस करके। नीचे वाले एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे के साइड आ जाएगा। ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डाउन के अप साइड में वो आ जाएगा। इस तरह से डाउन कर सकते हो, इस तरह से अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फुल नेविगेशन व्हील। उसके बाद इसके एरो पे मैं क्लिक करती हूँ। देन ये है यहाँ पे बेसिक व्यू ऑब्जेक्ट व्हील। इस पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है सेंटर का, सेंटर पे क्लिक करके हम लोग प्रोजेक्ट के इस तरह से सेंटर में आ सकते हैं। जूम पे क्लिक किया तो इस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे रिवाइंड पे क्लिक करके इस तरह से इसको रिवाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑर्बिट पे क्लिक करके हम लोग इस तरह से इस प्रोजेक्ट को ऑर्बिट भी कर सकते हैं। ओके, देन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बेसिक टूर बिल्डिंग व्हील। इस पर क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड पे क्लिक करके हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट एंड सरफेस। देन है अप एंड डाउन, इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है जो अभी हमने देखा था। उसके बाद है लुक, ये भी वही सेम है। देन रिवाइंड। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मिनी व्यू ऑब्जेक्ट व्हील। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस जो मेरा कर्सर है वो कर्सर वहाँ पे लेके जाने के बाद नेम आ रहा है, ऑर्बिट आ रहा है, पैन आ रहा है, रिवाइंड आ रहा है। तो इनका यूज़ भी सेम ही है जैसे कि अभी हमने करके देखा। देन उसके बाद मिनी टूर बिल्डिंग व्हील, ये भी सेम ही है, अप एंड डाउन, लुक,
वॉक एंड रिवाइंड। थर्ड ऑप्शन अगर देखें मिनी फुल नेविगेशन, तो इसका भी सेम ही है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है पैन। पैन पे क्लिक करके हम लोग इस तरह से इसको पैन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पैन किया था। ओके, पैन सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट और माउस के मिडल बटन को दबा के इस तरह से इसको ऑर्बिट भी कर सकते हो। देन उसके बाद है यहाँ पे जूम विंडो। अभी मैंने जूम विंडो पे क्लिक कर लिया और देन यहाँ पे इस तरह की एक विंडो क्रिएट कर ली, तो इसको यहाँ पे इस तरह से जूम हो जाएगा। और मान लो ये वाली विंडो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, इसको इस तरह से जूम करते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे जूम विंडो का यूज़ कर सकते हैं। देन जूम के एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जूम, तो ये सेम ही है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले करके देखा था। इसके बाद है यहाँ पे जूम सिलेक्टेड, इस तरह से प्रोजेक्ट को भी जूम कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे जूम ऑल किया, तो इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जूम होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ऑर्बिट का ऑप्शन दिया, ऑर्बिट को सिलेक्ट करके हम लोग इस तरह से इस प्रोजेक्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं। देन है यहाँ पे लुक अराउंड, जैसे कि हमने अभी देखा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे है इसके एरो पे क्लिक करते, तो यहाँ पे लुक एट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक इस पर क्लिक कर दिया है। इसको हम लोग इस तरह से लुक कर सकते हैं। इसको इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लुक एट का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फोकस का यूज़ किस तरह से करेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे फोकस करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे फोकस, इसको सिलेक्ट करके इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग फोकस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है ऑप्शन वॉक का, अभी मैं यहाँ पे वॉक सिलेक्ट कर रही हूँ। देन इस तरह से हम लोग वॉक यहाँ पे करते हैं। इसको मैं इस तरह से ऑर्बिट कर देती हूँ पहले, देन मैं ऐसे वॉक सिलेक्ट करती हूँ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे वॉक क्रिएट करते हैं। इसको हल्के से ट्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद वॉक के एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लाई का भी ऑप्शन है। फ्लाई पे क्लिक करके इस तरह से हम लोग फ्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे टॉप व्यू में जाके यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसको फिर से इस तरह से ऑर्बिट कर देती हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे फ्लाई का भी यूज़ कर सकते हो। फिर से मैंने यहाँ पे फ्लाई सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे इस तरह फ्लाई कर लिया। ओके, इसके बाद इसके एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ देन यहाँ पे ऑप्शन है कोलिजन, क्राउच एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन पहले यूज़ करके देखते हैं। थर्ड पर्सन पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे एक स्पीयर आ जाएगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देती हूँ वॉक एंड देन वॉक पे सिलेक्ट करूँगी ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन, अभी पहले मैं इसको हटा देती हूँ तो इस तरह से ऑर्बिट करके
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट का ऑप्शन है, पहले इस पर क्लिक करती हूँ। सिलेक्ट पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे इस फ्लोर को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करके हम लोग जाएंगे व्यू पॉइंट में। देन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है एडिट करंट व्यू पॉइंट, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉलिजन की सेटिंग्स दी है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। देन यहाँ पे कॉलिजन, ग्रेविटी और ऑटो क्राउच तीनों को हम लोग इनेबल कर देंगे। देन नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, इसको भी हम लोग इनेबल कर देंगे। और अवतार में हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, ह्यूमन, ऑफिस फीमेल, कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्कर, ओके, एंड यहाँ से भी ओके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का एक व्यू आ जाएगा। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ वॉक एंड ग्रेविटी। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग वॉक करेंगे। हल्के से इस तरह से हम लोग यहाँ पे वॉक कर सकते हैं।